आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। तो जनरेशन से मतलब है, देखो माइक्रो प्रोसेसर वैसे कंट्रोल सिग्नल अपने आप ही जनरेट करता है, पर ये तीन ऐसे सिग्नल हैं जिनको एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए जनरेट करने के लिए। तो इन तीन सिग्नल में जो एक सिग्नल है मेनली IO ओब्लिक एम बार, तो इसको ड्यूअल पर्पस के लिए रखा है। यही एक सिग्नल है इनपुट आउटपुट का काम करता है और यही मेमोरी के लिए, ठीक है। तो ड्यूअल पर्पस से अब इसके लिए क्यों है, क्योंकि एक बार में हम या तो इनपुट आउटपुट यूज़ करेंगे, इनपुट आउटपुट पे या तो डेटा उससे एक्सेस कर रहे हैं या उसको हम राइट करेंगे, या एक बार में हम या मेमोरी को रीड करेंगे या राइट करेंगे। तो एक बार में एक ही ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए एक सिग्नल इन्होंने कॉमन कर दिया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट है तो भी ये सिग्नल काम करेगा, और मेमोरी है तो भी ये। अब जैसे मेमोरी है तो एम बार है, तो जीरो देंगे तो मेमोरी ऑपरेशन है रिलेटेड, अगर इस पर वन देंगे तो ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है। और बाकी जो सिग्नल्स हैं कंट्रोल सिग्नल्स, और भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जैसे कि दो तो DMA के लिए ही हैं, एक होल्ड एक्नॉलेज होल्ड, एक होल्ड है, एक होल्ड एक्नॉलेज हो गया। एक दो सीरियल के लिए हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, वो खैर डेटा लाइन की तरह यूज़ होती हैं, सीरियल डेटा लाइन की तरह। उसके बाद एक रेडी सिग्नल है ना। तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं ये सब हैं कंट्रोल सिग्नल्स ही, पर अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज सिग्नल हैं वो हैं यही, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। तो इन्हीं के जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो दो मेथड हैं इनको जनरेट करने के। पहला है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, और दूसरा है यूजिंग डिकोडर। तो नैंड गेट भी डिकोडर का ही काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन सिग्नल हैं हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर से आते हैं। तो IO ओब्लिक एम बार, रीड बार एंड राइट बार, सही। ये सारे एक्टिव लो हैं। तो यहाँ पे बबल लगा हुआ है बेसिकली, तो बबल लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे इस पर बबल लगा हुआ है, इस पर बबल लगा हुआ है, ठीक। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो अरेंजमेंट है उसको ज़रा देखो। IO ओब्लिक एम बार, अगर इस पर आप देते हो जीरो, देखो अब जो अरेंजमेंट है वो क्या है, हमें यहाँ पर एक्टिव लो सिग्नल है बेसिकली। तो एक बार में एक ही लो निकालना है जो करस्पॉन्डिंग सिग्नल है, हम क्या करना चाह रहे हैं उस पर अकॉर्डिंगली। अगर मेमोरी रीड करना चाह रहे हैं तो वो सिग्नल आपका लो होना चाहिए, यानी ये लो होना चाहिए। अगर इनपुट आउटपुट को रीड करना चाह रहे हैं तो उस पर ये सिग्नल लो होना चाहिए, सही है। तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो पहले इसको देखते हैं, इसी से ही सारा क्लियर हो जाता है, इसी लाइन से ही, कि क्या कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना है। तो मेमोरी वाले में दो हैं सिग्नल जिस पे मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन कराना है। तो मेमोरी रिलेटेड कराने के लिए क्या है, जब इस पर जीरो दोगे तो एम बार, यानी इस पर अगर जीरो दोगे तो यहाँ पर भी, यहाँ वन आएगा और यहाँ भी वन आएगा। तो अगर वन आता है तो है ना, और दूसरा अगर जीरो आता है या वन आता है तो वो डिसाइड करेगा। पर यहाँ वन आने से पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ पर जीरो आ सकता है, ठीक है। 50% तो पॉसिबिलिटी हो ही गई। तो 50-50% इन दोनों का हो गया कि यहाँ पर जीरो जीरो आ सकता है, सही है। अच्छा, ऐसे ही जब इसे नीचे जाते हैं तो नीचे एक नोट गेट और लगा हुआ है, ये जितने बबल हैं ये सब नोट गेट हैं, सही है। तो अगर यहाँ पर हम इसको कुछ यही सपोज करो, जीरो आया इधर, ठीक है, तो जीरो से वन हुआ और वन से जीरो हुआ, तो यहाँ तो पहले जीरो हो गया, तो जीरो से तो ये वन आएगा ही, डेफिनेटली वन आएगा, है ना। अब ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसको लाइन को रखते हैं वन, तो वन है इनपुट आउटपुट के लिए। अब ये कैसे काम करेगा, देखो जैसे वन है तो वन से यहाँ पर जीरो ही हो गया ऑटोमेटिकली, सही। तो वन है, ये नोट गेट से जीरो आया, तो जीरो आया तो ऑब्वियसली यहाँ वन ही आना है। ऐसे ही यहाँ पर वन है, ये जीरो आएगा, नोट गेट से आया फिर जीरो, और फिर इसका मतलब ये वन ही आना है क्योंकि एक नोट गेट इधर भी है। ऐसे ही जब ये वन आया तो वन से जीरो और जीरो से हो गया वन। तो अब यहाँ पर शॉर्ट ये है कि इन दोनों में 50%, अब डिपेंड करेगा दूसरे सिग्नल्स पे, है ना। तो 50% तो हो गया कि उस पर पॉसिबिलिटी है जीरो आने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो मेमोरी के हैं, दो इनपुट आउटपुट के हैं, तो ये दो मेमोरी और दो इनपुट आउटपुट के लिए एक इससे डिफाइन हो गए, इस वाले सिग्नल से। अब कौन सा रीड करना है कौन सा राइट करना है, तो एक मेमोरी रीड के लिए चाहिए, एक मेमोरी राइट के लिए चाहिए। तो दोनों को, रीड वाले सिग्नल को एक मेमोरी रीड का हो गया, ठीक है, तो एक इससे कनेक्ट कर दिया, और एक मेमोरी राइट कर ले चाहिए, तो राइट वाला भी सिग्नल एक मेमोरी से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही इनपुट आउटपुट को भी रीड करना है, इनपुट आउटपुट को भी राइट करना है, तो रीड करना है, रीड का सिग्नल एक में इसमें दे दिया और एक इसमें दे दिया, ठीक है। सिंपल सा है। अब एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और इस पर हम जनरेट करते हैं कि इस पर जनरेट होगा IO R बार, ठीक है। तो ये इस तरह का है IO R बार। तो यानी जब हम ये कॉम्बिनेशन दे रहे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर जब ये कॉम्बिनेशन देगा तो इस सिग्नल पे, जो ये सिग्नल है, ये लाइन है, इस पर जीरो आना चाहिए और बाकी सब पे वन आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 1 0 1 दिया,
तो 1 से दिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो 100% यहाँ कुछ भी हो तो यहाँ 1 ही आना है। ऐसे ही इस वाली लाइन पे भी 1 ही आना है। जब इसको अब इस तरह जाते हैं तो ये 1 से पहले 0 हुआ, नोट गेट लगा हुआ है, फिर एक नोट गेट लगा हुआ है, फिर वापस 1 हो गया। ऐसे ही ये भी 1 आया, 1 से पहले 0 हुआ, 0 से ये फिर नोट गेट के से 1 हो गया, ठीक है। तो 1 1 है दोनों में। अब उसके बाद रीड सिग्नल को देखते हैं। तो ऊपर वाले तो 1 1 ही आने, क्योंकि वो 0 0 ऑलरेडी हो ही चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो 0 इसमें आया तो 0 से 1 हुआ, तो ये श्योरिटी हो गई कि जब 1 1 होंगे दोनों तो नैंडिंग, जब दोनों की नैंडिंग कराएंगे तो 1 1 का 1 आएगा, और 1 के बाद जब ये किसको नोट गेट को क्रॉस करेगा तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 हो गया। दूसरा वाला राइट वाला है, राइट वाला 1 है, 1 से 0 हुआ तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये बना 1 1 0 1। तो इसका मतलब है एक्टिव लो हमारा सिग्नल IOR बार ये हमारा रेडी है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट रीड के लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इन सबका देखना है। बाकी कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके देख सकते हो। अब आते हैं डिकोडर पे। डिकोडर की हेल्प से क्या करते हैं, डिकोडर के है 3/8 का डिकोडर लिया हुआ है, 3/8 का डिकोडर है हमारे पास, ठीक है। तो 3 लाइन है, तीनों को लिया, तीनों कॉम्बिनेशन बने, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि एक बार में एक ही ऑपरेशन होगा, या तो रीड होगा या राइट होगा, सही है। तो ऐसे ही या तो इनपुट आउटपुट को रीड करेगा, या इनपुट आउटपुट या मेमोरी को रीड करेगा, या मेमोरी को राइट करेगा, या इनपुट आउटपुट को राइट करेगा, ठीक है। होना एक ही ऑपरेशन है, तो 4 ऑपरेशन बनते हैं, चारों में से एक ही ऑपरेशन एक टाइम में होगा, 2 ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन को देख के चलना है। अगर देखो दोनों 0 0 हैं, सही है, 0 0 का मतलब है कि दोनों एक्टिव हैं, रीड भी और राइट भी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो रीड राइट में से एक ही ऑपरेशन होना एक टाइम में, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया नॉट पॉसिबल। ऐसे ही जहाँ पर 1 1 है, 1 1 का मतलब है कोई भी ना रीड ऑपरेशन कर रहे ना राइट ऑपरेशन कर रहे, तो फिर हम क्या उसमें वेस्ट तो नहीं कर रहे ना टाइम, तो टाइम वेस्टिंग करना हुआ जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी उसको नॉट पॉसिबल ही लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरा भी है जहाँ पर 0 0 है, तो दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, तो इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है इन सब पे, ऐसे इस पर क्रॉस लगाया हुआ है। ऐसे ये है 1 1, ये भी नॉट पॉसिबल है। तो बाकी के बच्चे 4, तो 4 में 0 0 1, 0 इंडिकेट करता है मेमोरी, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है मेमोरी। रीड है अगर 0 तो ये रीड ऑपरेशन है, अगर 1 है तो रीड ऑपरेशन नहीं है, अगर राइट है 0 तो इसका मतलब राइट ऑपरेशन है। तो जब इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, ऐसे ही है इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है। ये ऑपरेशन बन गए। जो जो इनकी लाइन है इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो ये y0 के लिए है, ये y1 y2, तो y1 y2 से मेमोरी रीड मेमोरी राइट निकला, है ना। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 5 6 पे निकलेगा इनपुट आउटपुट राइट, और 1 एंड 2 पे निकलेगा मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। अब ये एक्टिव लो सिग्नल का और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्टिव लो पे है क्या बेसिकली, एक्टिव अगर हाई सिग्नल देते हैं, है ना, तो एक्टिव हाई दे रहे हैं तो 5 वोल्ट देंगे, और सपोज करो जो वायर है, जो भी सिग्नल फ्लो होगा प्रोपेगेट होगा वो वायर के थ्रू ही होगा, तो वायर का रेजिस्टेंस मान लिया कि 2 ओम है, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना है, जो करंट उसमें फ्लो हो रही है वो 2.5 एम्पियर, वैसे इतना नहीं होता है, ठीक है, 2.5 एम्पियर। अब उसकी पावर निकाल लेंगे तो P इक्वल्स टू बना VI, तो P की मल्टीप्लाई करी, इसकी V की मल्टीप्लाई करी I से, तो P इक्वल्स टू VI, और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 तो 12.5 वाट, ठीक है। तो ये है एक्टिव हाई में जो पावर कंज्यूम हो रही है, सही है, थ्रू वायर। अब आते हैं एक्टिव लो है। एक्टिव लो मतलब 0 के लिए एक्टिवेट है, तो 0 देते हैं उस पर, तो 0 तो बेसिकली कहने के लिए है, पर डिजिटल में 0 नहीं फ्लो होता है, सही है, कुछ वोल्ट होती है, तो एज्यूम कर लेते हैं नियर अबाउट 1 वोल्ट है, ठीक है। तो 1 वोल्ट मान लिया, वो सेम वायर है 2 ओम का, तो जो करंट फ्लो हुई वो हुई 1 डिवाइड बाई 2 V डिवाइड बाई R, वही है ओम्स लॉ। तो जो करंट आई वो आई 0.5 एम्पियर। अब उसकी पावर निकाल लेंगे P इक्वल्स टू VI, तो ये बना 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो 0.5 वाट, सही है। तो इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम हो गया। तो अब जैसे एड्रेस लाइन है, डेटा लाइन है, इस पर इसको अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो 0 भी हैं और 1 भी होंगे, तो वो लगभग 50% टाइम, मतलब 50% जो टाइम है जो भी
उसमें वो 0 रहेंगी और 1 रहेंगी, तो दोनों के चांस इक्वली हैं, तो उसको एक्टिव लो करने का कोई फ़ायदा है नहीं है। ठीक है, बाकी जो कंट्रोल लाइन है जिनका डेफिनेटली श्योर है कि इसको 0 रखना है या इसको 1 रखना है, ठीक है, तो उस केस में जितने टाइम 0 रखना है या 1 रखना है, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एक्टिव लो वाला उन सबको। तो जो भी है चिप सिलेक्शन वाला है, जैसे यहाँ पर चिप सेलेक्ट करते हैं उनको भी एक्टिव लो ही रखते हैं, क्योंकि वो जब तक उस पूरे ड्यूरेशन में काम करेगा तो उसको रखा लो, सही है। और जब काम नहीं करना होता तो हाई करते हैं, पर एक तीसरी स्टेट भी ले आए, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें ना हाई रखते हैं ना लो रखते हैं, तो जितना भी पावर कंज्यूमशन हो रहा है इसको भी रोक देते हैं। अब उसको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं कि एक्टिव लो एक्टिव हाई से क्यों बेटर है। अच्छा, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो कॉन्सेप्ट तो बनाते हो आप 1 को ही लेके कि 1 है तो काम करेगा, 0 है तो काम नहीं करेगा, ये सोच के बनाते हैं, है ना। तो 1 को लेके आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है, फिर उसका बस जस्ट इन्वर्स कर लेना, दोनों तरफ बबल लगा देना, बैलेंस रहना। देखो काम तो आके 1 पे ही करेगा, जैसे कि यहाँ 0 है तो यहाँ से अंदर से तो 1 ही आया, फिर यहाँ पर 0 आया बाहर आके, ठीक है। ऐसे ही जब ये 0 जाएगा तो उससे पहले जो लगा होगा, जो आईसी वगैरह है उसमें पहले ये लगा होगा बबल, तो वो क्या है 0 से फिर जब आईसी के अंदर जाएगा फिर वापस 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो थ्रू आउट जो वायर में फ्लो होगा, वायर में तो 0 ही फ्लो होगा, तो चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर निकलेगा तो निकलेगा 1 ही बन के, पर उसके बबल की वजह से उसको 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक बबल से वापस वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में ही, ठीक है। तो बस इसको ही बैलेंस कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उधर भी दिखा नहीं, यहाँ पर देखो जैसे ये 0 है राइट वाला, राइट पे बबल जहाँ भी लगा होता है, तो सिग्नल जनरेट हुआ तो अंदर से तो 1 आया, बाहर आके वो 0 हो गया, ठीक है। तो सपोज करो ये इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आया तो बाहर आके वो 0 हो जाएगा, इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। तो राइट करा रहे हैं, तो ऐसे ही जब यहाँ से इसको हम देंगे, है ना, सपोज करो IOR जनरेट हुआ तो ये 0 है, तो जहाँ पर भी ये रीड ऑपरेशन करेगा उससे पहले भी आईसी के अंदर एक बबल लगा होगा, तो थ्रू आउट वायर में तो 0 ही फ्लो होगा, लॉजिक 0, सही है। पर जब वो जहाँ से निकला है वहाँ से भी 1 ही करके निकला, और जिधर जा रहा है वहाँ पर भी 1 ही कन्वर्ट हो जाएगा वापस, तो आईसी के अंदर 1 ही जाना है और आईसी से बाहर भी 1 ही निकलना है, बस पूरे जो वायर में जो थ्रू होगा वो पूरा 0 होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिव लो, ठीक है, 1 की तरह ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, जो एक्टिव लो से परेशान हो रहे हो तो बबल हटाओ दोनों, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को पहले उसकी वर्किंग समझ लो और उसके बाद वापस इसको 0 0 लगा के, मतलब 0 कह रहा हूँ, बबल लगा के, और इसको इन्वर्ट कर लो कॉन्सेप्ट को, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कंट्रोल सिग्नल के साथ टोटल मिला के अगर हम सारा चीज़ मिला लें तो ये बनता है हमारा इस तरह का, ठीक है। इसको ज़रा देखो, तो ये हमारा बनता है एक बड़ी फॉर्म बनती है, इस तरह का, ठीक है। अब इसमें हमारा डेटा बस भी है, एड्रेस बस भी है और कंट्रोल बस भी है। तो ये पूरा अब हमारा जो सर्किट है ये पूरा रेडी हो गया है, सही है, मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए। तो ये वाली हैं कंट्रोल लाइंस, ये डेटा लाइंस, और ऊपर वाली ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, और ये ऊपर वाली हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो ये सब टोटल लाइन कंप्लीट मिलके ये अब जी मेमोरी से इंटरफेसिंग के लिए तैयार हो गया। तो आने वाले इसमें हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से, और कुछ इनपुट आउटपुट जो हैं उनके जो कंपोनेंट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो भी इंटरफेसिंग में जब भी हम यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के साथ कर रहे हो या मेमोरी के साथ कर रहे हो, यही पूरा डायग्राम है बेसिकली, ठीक है। ये पूरा विराट रूप है इसका, जिस तरह से काम करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। तो पहले आईसी बनाएंगे, आईसी से पहले उसको डिमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे और साथ में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के लिए ये लाइन आएंगे। तो अब ये टोटल तुम्हारा जो सर्किट है अब ये रेडी हो गया है किसी भी डिवाइस से, किसी भी पेरिफेरल से इंटरफेसिंग के लिए, ठीक है। चलिए बस आज इतने रुकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।